हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एट केमिस्ट्री पॉइंट। और 9th क्लास के लिए आज का ये वीडियो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी, तो आज हम आगे इसके अंदर करेंगे कि इसको थोड़ा आगे जो हमने मैटर के जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी उनके बारे में हम इससे आगे की क्लास में अब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, एक तो आप चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और दूसरा, वीडियो से रिगार्डिंग आपके जो भी व्यूज़ होते हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। इसके अलावा 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको केमिस्ट्री के अलावा बायो या फिजिक्स में भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो जो है उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था मैटर इन सराउंडिंग के लिए इंट्रोडक्शन क्लास। उसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मैटर के पार्टिकल्स की थी वो क्या क्या की थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, टिनी होते हैं, मतलब साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा हमने किया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की थी वो क्या थी कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने की थी दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी आज हम इन्हीं की बात करेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉज नहीं है जो ये प्रूव करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लेकिन कुछ फिनोमिना है जिनसे हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम उन फिनोमिनाज को ही डिस्कस करेंगे। वो जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, उनमें बेसिकली 2 प्रोसेस है। वन इज डिफ्यूजन एंड अदर वन इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन भी बुला सकते हो आप इसको, ब्राउनियन मूवमेंट भी बुला सकते हो। तो ये 2 फिनोमिना है जो ये हमें प्रूव करती हैं, प्रूव भी नहीं करती, एविडेंसेस देती हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम इन 2 फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, तो हम बेसिकली बुला सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स of 2 different substances to form a uniform mixture. यूनिफॉर्म मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है कि जब तक के दोनों पार्टिकल्स का लेवल बराबर ना हो जाए, मतलब एक कॉमन फेज ना बना दें वो, तब तक के वो पार्टिकल्स जो हैं मिक्स होते रहेंगे। एक हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर या कॉमन फेज से हमारा मतलब जैसे हम वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व करते हैं, पानी में अगर हमने चीनी मिलाई तो क्या होगा, जब स्टार्टिंग में हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं तो हमें वाटर अलग और शुगर अलग नजर आती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब शुगर डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। पानी के अंदर हमें शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आते, सिर्फ वाटर हमें स्वीट नजर आता है टेस्ट में, ठीक है। तो दैट इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की। अब ये पार्टिकल्स गैसेस के भी हो सकते हैं, लिक्विड्स के भी हो सकते हैं और सॉलिड के भी हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर क्योंकि डिफ्यूजन बहुत कम होता है तो यहाँ पे हम बुलाते हैं कि डिफ्यूजन ज्यादातर गैसेस और लिक्विड्स के अंदर ही होता है। तो ये पार्टिकल्स गैसेस और लिक्विड्स के होते हैं जिनकी मिक्सिंग होती है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ये बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 2 एविडेंसेस मिलेंगे
कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात करूं कि जब हम एक रेन ड्रॉप को देखते हैं, कोई भी एक पानी की बूंद है या बारिश की बूंद है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस रेन ड्रॉप के अंदर 10⁻21 इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ वाटर। तो हम यहाँ से ये आइडिया ले सकते हैं कि पार्टिकल्स का साइज कितना छोटा हो सकता है या कितना छोटा होता है। अब देखिए क्या होता है, डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो आप वाटर के अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, वाटर और शुगर। ठीक, अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वाटर के अंदर भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, सिमिलरली शुगर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे, ठीक है, हम जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, शुगर जो है वो स्लोली डिसॉल्व हो जाएगी इनटू वाटर। अब वाटर के पार्टिकल्स क्या हमें नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे, हमें तो नहीं पता पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, लेकिन शुगर के क्रिस्टल्स हमें नजर आ रहे थे जो हमने पहले डाले थे, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद शुगर के क्रिस्टल्स भी डिसअपियर हो जाते हैं, सिर्फ वाटर का टेस्ट स्वीट नजर आता है। तो अब ये हुआ कैसे, ये मिक्सिंग कैसे हुई? देखिए वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक हमारे पास बीकर है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, सो इट इज सपोज्ड कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो उस स्पेस में जाकर के मिक्स हो गए, घुल गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और पार्टिकल्स का साइज भी क्या होता है, बहुत माइनर होता है, जो हमें अपीयर भी नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता है। इवन आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी अगर देखते हो तो भी आपको पार्टिकल्स का साइज नजर नहीं आएगा, आप नहीं पता लगा सकते कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें गैसेस की, तो देखिए जब डिफरेंट गैसेस मिक्स होती है, देखिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि ब्रोमीन एक लिक्विड है, और इसके जो वेपर्स होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं, रेड ब्राउन कलर के। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक जार के अंदर ब्रोमीन के वेपर्स लिए, ठीक है, और इसी जार के ऊपर हमने एक और जार रख दिया जो कि उल्टा रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो जार रखा हुआ है उल्टा, इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है। अगर हमने इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो एयर फील्ड है। अब एयर कलरलेस होती है, बिकॉज एयर इज अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेज, और ये कलरलेस होती है, तो यहाँ पे हमें ये नजर नहीं आएगी, खाली नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें गैस प्रेजेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रेड ब्राउन कलर के वेपर्स हैं ब्रोमीन के, थोड़ी देर में ये जो ऊपर वाला जार है इसके अंदर भी रेड ब्राउन कलर के वेपर्स हमें नजर आते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो वेपर्स हैं ये नीचे से ऊपर गए हैं और ये वेपर्स ऊपर से नीचे आए हैं। कैसे आए हैं, डिफ्यूजन के थ्रू आए हैं, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ स्पेस होगा, इधर एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ स्पेस होगा, तो इधर से पार्टिकल्स गए, जो इनके बीच में स्पेस था उस स्पेस के अंदर ब्रोमीन के पार्टिकल्स फिल हो गए, और यहाँ ब्रोमीन के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां एयर के पार्टिकल्स फिल हो गए। तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो दोनों जार हैं वो रेड ब्राउन कलर के वेपर से फिल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें एयर के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, बिकॉज एयर कलरलेस होती है, इसलिए एयर के पार्टिकल्स हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ब्रोमीन के पार्टिकल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन से हमें ये पता चला है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है और वो बहुत ही टिनी यानी वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन से पहले हमको एक चीज आती है, पोलन। पोलन का पता होना चाहिए कि पोलन क्या होता है, तभी हमको ये समझ आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं पोलन क्या होता है। देखिए प्लांट्स के अंदर फ्लावर होते हैं, फ्लावर हम सबने देखा है,
प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है दैट इज स्टेमिन। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमिन होता है। अब स्टेमिन क्या होता है, एक स्टैक लाइक होता है इस तरीके से, हम सब ने देखा है। स्टेमिन का जो अपर पार्ट होता है एंथर, इसको हम बुलाते हैं, ठीक। अब जो एंथर है इसके ऊपर येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस लगा हुआ होता है, और ये जो येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है इसी को हम क्या बुलाते हैं, पोलन बुलाते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब आप कुछ फ्लावर्स को टच करते हो तो आपके हाथों पे येलो कलर का कुछ पाउडरी सा सब्सटेंस लग जाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, पोलन होता है। और ये जो पोलन है, इस पोलन के अंदर ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं, पोलन ग्रेन्स बुलाते हैं, ठीक है। तो पोलन के अंदर क्या मिलते हैं हमें, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन जो है, इसको एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था, और बेस्ट एविडेंस हमें ब्राउनियन मोशन से ही मिलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, मूव भी करते हैं, और बहुत ही टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेस एक्चुअली ये डिफाइन नहीं करता है ब्राउनियन मोशन, ये सिर्फ ये बताता है कि कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बुला सकते हैं, मोशन भी, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, इस फिनोमिना को, इन 1827, ठीक है। और इस, क्योंकि जो फिनोमिना है इसके एविडेंसेस पॉजिटिव मिले, स्टडी इसकी पॉजिटिव मिली, तो इस साइंटिस्ट के नाम पर ही इस फिनोमिना को क्या बुलाया गया, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पोलन और टिनी पार्टिकल्स when suspended in a liquid or a gas, ठीक है। यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स या फिर पोलन जब इनको किसी लिक्विड के अंदर या किसी गैस के अंदर सस्पेंड किया जाता है, मतलब रखा जाता है, तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, जिगजैग पाथ बनाते हैं मूवमेंट के लिए, और उसी मूवमेंट को हम क्या बुला रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए होता क्या है, जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया, ठीक है, और वाटर के अंदर उन्होंने एक पोलन को डाल दिया, ये पोलन है। उन्होंने, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स तो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पोलन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। तो थ्रू माइक्रोस्कोप जब इन्होंने देखा तो क्या देखा कि ये जो पोलन है ये रैंडमली मूव कर रहा है। रैंडम मूवमेंट से मतलब है कि इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है, ये कभी ये इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो इसके पास में कोई जो है फिक्स पाथ नहीं था मूवमेंट का, रैंडमली ये मूव कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि ये रैंडमली ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा था, ये पोलन, ठीक है। अभी होगा क्या यहाँ पे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टिनी है, नजर नहीं आ रहे, और कॉन्टिन्यूअसली ये हाई स्पीड पे वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो हाई स्पीड वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली इसको हिट कर रहे हैं, इस पोलन को। जिस भी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये पोलन चलता चला जा रहा है। अब अगर पार्टिकल्स इधर से आए, इधर से हिट किया तो ये इधर चला गया, यहाँ पहुंच गया। अब पार्टिकल्स इधर से आए, इधर हिट किया तो यहाँ चला गया, इधर से हिट किया फिर से तो इधर चला गया, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड मूविंग वाटर पार्टिकल्स पोलन को हिट कर रहे हैं, इसलिए ये पोलन
रैंडम मूवमेंट कर रहा है, एक जिगजैग पाथ बना रहा है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बुलाते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के साथ साथ ब्राउनियन मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे वाटर अगर हॉट हुआ, पानी ज्यादा गर्म हुआ, तो इस पोलन का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा, हाई स्पीड से मूव करेगा ये। तो टेम्परेचर के साथ साथ में ब्राउनियन मोशन भी इंक्रीज होता है और साथ साथ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन ये तो था लिक्विड के अंदर अगर सस्पेंडेड होता है। गैसेस में भी ब्राउनियन मोशन होता है। देखिए हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी रूम का डोर होता है, उसके अंदर अगर कोई होल है बाई चांस और उस होल से कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बीम ऑफ लाइट है उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर उड़ते रहते हैं, हमने देखे हैं। तो वो जो मूवमेंट है, वो जो हैफजर्ड मूवमेंट डस्ट पार्टिकल्स का है, वो भी ब्राउनियन मोशन होता है। अब वो डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर क्यों उड़ते रहते हैं उस बीम ऑफ लाइट के अंदर, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रूम के अंदर एयर तो प्रेजेंट होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब एयर के पार्टिकल्स का साइज क्या है, छोटा है, और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स को, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए नजर आते हैं, चलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये दो एविडेंस, जो दो फिनोमेना जो है हम बेसिकली बोल रहे हैं डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, ये हमें बताते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूविंग हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। हम एक और भी देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से कि कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने रूम में किसी कोने के अंदर एसेंस स्टिक लगा दी, अगरबत्ती जला दी हमने, तो आप देखते हो कि एक रूम के किसी एक कोने में हमने वो लगाई है और थोड़ी देर में उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो वो कैसे फैल रही है, वो स्मेल कैसे स्प्रेड हो रही है एक्चुअली? तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो एसेंस स्टिक आपने एक कॉर्नर पे लगाई है, तो वहां पे एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होगा और वो एयर के पार्टिकल्स मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो जो एसेंस स्टिक जब वो बर्न होती है तो उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में सस्पेंड हो जाते हैं। अब वो एयर के पार्टिकल्स जैसे उसको हिट करेंगे तो वो पार्टिकल्स मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एसेंस स्टिक की स्मेल जो है वो एक कॉर्नर से और पूरे रूम में फैल जाती है। कई सारी फिनोमेना है जो इसको प्रूव करती हैं इसको, जैसे कि बॉडी स्प्रे, जो डिओड्रेंट्स आप यूज करते हो, उसकी स्मेल आप एक जगह पे आपने डाला, थोड़ी देर में आप हर जगह उसकी स्मेल फील कर सकते हो पूरे रूम के अंदर। सिमिलरली डिफ्यूजन जो है आप ऐसे भी फील कर सकते हो, जैसे अगर किचन में खाना बन रहा है, मदर अगर किचन के अंदर खाना बना रही हैं तो उस फूड की स्मेल जो है वो आपको दूर तक पता चल जाती है कि खाना पक रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये डिफ्यूजन होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है, मूव कर रहे हैं। अभी हम करेंगे कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की एविडेंसेस हम कर चुके हैं। अभी देखिए पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या क्या होता है। ये तो हमें पता है कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ में बाउंड रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं चाक की, चाक है हमारे पास में, तो चाक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ में बाउंड है। ठीक, तो हम उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कोहेजन। कोहेजन बुलाते हैं। तो कोहेजन क्या हुआ, कोहेजन एक फोर्स होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सेम टाइप से हमारा मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाक की, तो चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम ही होंगे। ऐसा तो नहीं चाक के अंदर साल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर के अंदर शुगर के ही पार्टिकल्स होंगे।
अगर हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो स्टोन में स्टोन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज कोहेजन। और ये जो कोहेजन है ये डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंट होता है। डिफरेंट से मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट मैटर हम बोलेंगे। जैसे कि एक तो हमारे पास है चाक, एक हमारे पास है वाटर और एक हमारे पास है स्टोन, कोई भी पत्थर, ठीक है। अब यहाँ पे चाक जो है इसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, अगर आप हाथ से तोड़ना चाहो तो इजीली इसको तोड़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक है। वाटर को अगर आप तोड़ना चाहो तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, हाँ पानी में अगर आप हाथ डालोगे तो आप उसको हाथ को इजीली घुमा सकते हो। इसका मतलब जितना इजीली आपने चाक को तोड़ा उतना इजीली तो वाटर में आप हाथ नहीं घुमा सकते हो। मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। सिमिलरली हम स्टोन की अगर बात करें तो स्टोन को आप इजीली ब्रेक भी नहीं कर सकते हो, स्टोन को आप दबा भी नहीं सकते हो, उसको पुश भी नहीं कर सकते हो कि उसको दबा करके उसकी शेप को आपने चेंज कर दिया हो, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बेस पे हम मैटर के पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होंगे, सॉलिड्स। जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा सॉलिड्स के कंपैरिजन में वो क्या होंगे, लिक्विड्स। और जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा वो क्या होंगे, गैसेस होंगे, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स हमारे पास आती हैं दैट इज रिजिड एंड फ्लूइड, ठीक है। रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड का मतलब होता है समथिंग विच इज अनबेंडिंग, विच इज अनबेंडिंग, जिसको बेंड नहीं किया जा सकता, या हम बोल सकते हैं अनफ्लेक्सिबल। जो अनफ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो इजीली, जिसको आप बेंड नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, रिजिड। रिजिड को हम टफ बुला सकते हैं, जैसे कि एक स्टोन है, टफ होता है, रिजिड होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिजिड जो है ये प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है। सॉलिड्स क्योंकि रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड को हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम फ्लूइड्स बुलाते हैं। और लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं, दोनों फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों के पास में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है और इन दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, फ्लूइड्स के अंदर। आपने देखा होगा कि फ्लूइडिटी, जैसे हमने पानी को डाला, अगर हमने फर्श पे पानी डाला तो वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अगर आपने फर्श पे पत्थर डाला है तो क्या वो फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब सॉलिड्स के अंदर तो फ्लूइडिटी नहीं है, सॉलिड्स तो फ्लूइड नहीं है। लिक्विड्स, अगर आपने पानी पे फर्श के ऊपर अगर आपने वाटर डाला है, अल्कोहल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, तो ये सब क्या होते हैं, लिक्विड हैं और ये क्या करेंगे, फ्लूइड है, फ्लो करेंगे। सिमिलरली हम गैसेस की अगर बात करें तो जैसे एयर है, एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, तो एयर भी फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ठीक है। तो गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी और इन दोनों को ही हम रखते हैं किसके अंदर, फ्लूइड्स के अंदर, जबकि सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड। अब जो रिजिड है तो सॉलिड्स के अंदर रिजिड होने की वजह से ये टेंडेंसी होती है कि ये अपनी शेप और अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड्स और गैसेस रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, तो इसलिए ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकते, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ये जिस कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं उस कंटेनर की शेप को ही गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दीज टू टर्म्स हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड
गैसेस, तो तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे हम प्रॉपर्टीज को। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो क्या होती है कि सॉलिड्स जो है उनकी फिक्स शेप होती है, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। क्यों होता है? बिकॉज इनके अंदर रिजिडिटी होती है। जबकि हम अगर लिक्विड्स की बात करें तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप इनकी कोई फिक्स नहीं होती। जैसे वाटर है, वाटर की कोई शेप है नहीं है। वाटर को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी की शेप को गेन कर लेगा। जैसे आपने ग्लास में रखा तो ग्लास की शेप ले लिया, अगर आपने बाल के अंदर वाटर को लिया तो बाल की शेप ले ली, कप के अंदर लिया तो कप की शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस की ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। सो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सॉलिड्स जो हैं इनको इजीली आप कंप्रेस नहीं कर सकते। दे डू नॉट कंप्रेस्ड इजीली। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी, मान लीजिए कोई ब्रिक है या कोई स्टोन है, तो कंप्रेस करने का मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे एक स्टोन है, उसको अगर आप हाथों से दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो क्या वो अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, जबकि लिक्विड्स जो हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। तो दे कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, और गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए होते हैं, तो इसलिए इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं गैसेस जो है उनको इजीली ये कंप्रेस्ड हो सकती हैं। ठीक है, लिक्विड्स जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। जबकि हम सॉलिड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, फिक्स पोजीशन पे होते हैं पार्टिकल्स, और इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो सॉलिड्स हैं दे हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? देखिए, डेंसिटी जो है उसको हम किसी भी सब्सटेंस की उसको हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डेंसिटी को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि पानी के अंदर अगर कोई चीज डूब जाती है तो हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है तो हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो जैसे आप वाटर के अंदर कोई स्टोन डालते हो, कोई कॉइन डालते हो, तो वो वाटर के अंदर डूब जाता है, डिप हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी डेंसिटी सॉलिड्स की क्या होती है? हाई होती है, ज्यादा होती है। इनकी डेंसिटी हाई टू मॉडरेट होती है, सॉरी मॉडरेट टू हाई होती है, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, और इनकी डेंसिटी जो है ये कम होती है, लो डेंसिटी। अब लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं तो इनकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम होती है और गैसेस से ज्यादा होती है, मींस इन बिटवीन टू गैसेस एंड सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड्स जो हैं दे डू नॉट फ्लो।
बिकॉज ये रिजिड होते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि लिक्विड्स कैन फ्लो, ये फ्लूइड्स होते हैं एंड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ, वो क्या है, देखिए सॉलिड्स जो हैं ये जिस भी कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं ये उसको कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट फिल द कंटेनर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, कोई बर्तन है जिसके अंदर हम कोई स्टोन या कोई ब्रिक रख रहे हैं, तो उसको हमने एक जगह पे रखा, वो वहीं रखा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड है और वो पूरे बर्तन के अंदर फैल गया है रखते ही। ठीक है, तो ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। सिमिलरली लिक्विड भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। जैसे आपने ग्लास के अंदर पानी डाला, तो अगर आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो वो हाफ ही रहेगा, पूरा तो नहीं फैल जाएगा उसके अंदर। जबकि हम गैस की अगर बात करें तो आपने अगर गैस ग्लास के अंदर कोई गैस फिल की है तो गैस क्या हो जाएगी, पूरी ग्लास के अंदर फैल जाएगी। जैसे हमारे एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, गैसेस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया हुआ होता है, हाई प्रेशराइज करके इनको सिलेंडर के अंदर फिल किया हुआ होता है। ठीक है, तो दे ऑल्सो डू नॉट फिल देयर कंटेनर। कंटेनर का मतलब जिस भी जगह पे या जिस भी बर्तन के अंदर ये रखे जाते हैं, जबकि गैसेस क्या करती हैं, दे फिल द कंटेनर, ये उस कंटेनर को फिल कर देती हैं जिसके अंदर भी ये रखी जाती है। अगर ओपन वेसल के अंदर गैसेस को आप रखोगे तो ये इजीली एस्केप हो जाती है, निकल जाती हैं। तो इसलिए ऑलवेज गैसेस जो है उनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिटिल बिट मोर अबाउट डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर के बारे में, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है।